गरीब बहू को मिला फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर करवाने वाला अमीर ससुराल। अरे भाई, नूपुर की शादी में मजा आ गया। वैसे भी कहाँ मौका मिलता है मैं बार बार गाँव आने का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं, कभी कभी गांव भी घूम लेना चाहिए। दादाजी, मुझे तो यहाँ की मटके वाली कुल्फी खाकर बहुत अच्छा लगा। ऐसी कुल्फी शहर में क्यों नहीं मिलती? अरे बेटा, गांव में सुकून होता है। जो चीज यहाँ मिलती है वो शहर में कभी हो ही नहीं सकती। बेटा ज्यादा गांव गांव मत कर, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। जल्दी से अपने शहर पहुँचे और अपने कमरे में एसी में मस्त सो। वही तो, इस रास्ते में भी गड्ढे हैं, देखो ना गाड़ी कैसे चल रही है यहाँ। इतने में गाड़ी खराब होकर रुक जाती है, पर छोटा बेटा अर्जुन निकल कर आता है। ओहो मम्मी पापा, गाड़ी तो खराब हो गई। अब हम रेलवे स्टेशन टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? सभी गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं। वहीं साइड में रेशमा अपनी गरीब झोपड़ी के बाहर हैंडपंप पर कपड़े धो रही थी। तब वो देखती है कि क्या बात है, आप सब लोग परेशान लग रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई है क्या? जी, गाड़ी खराब हो गई है। क्या हमें आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? हम बहुत लेट हो रहे हैं। देखिए, कोई मैकेनिक नहीं है, लेकिन मैं आपकी कार को शायद ठीक कर सकती हूँ। कमाल है, गांव में तरक्की नहीं है पर तुम्हें कार ठीक करनी आती है। मजाक नहीं चल रहा है, समझी? और मुझे पता है कार ठीक करने के बाद तुम मोटी रकम लपेटोगी हमसे। गांव के लोग होते ही चीप हैं। यू आर राइट भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। हमारे गांव में मदद के पैसे नहीं लिए जाते। मैं जब तक गाड़ी ठीक करती हूँ आप लोग ऐसे धूप में मत खड़े रहिए। मेरा सामने घर है, अंदर बैठ जाइए। तब रेशमा अपनी गरीब झोपड़ी में उन सबको ले जाती है। चटाई बिछाकर सबको बिठाती है, ठंडा पानी देती है। बीमार पिता बिछौने पर पड़ा होता है और माँ बांस से टोकरी बना रही होती है। रेशमा बेटी, ये कौन है? माँ, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। गांव में शायद किसी रिश्तेदार के घर आए थे। मैं जब तक गाड़ी ठीक करती हूँ तो इन्हें यहाँ बैठा रही हूँ। आप मेहमान का ख्याल रखना। हाँ बेटी, तू निश्चिंत रहे, मैं हूं ना। अरे आपके पास फ्रिज वाला वाटर नहीं था क्या? ये मटके का पानी इतना ठंडा नहीं है। नीतू, जगह तो देख ले, कोई हमारी मदद कर रहा है तो सामने से ऐसे नहीं बोलते। माफ कीजिएगा, हमारे घर में ऐसी सुविधा नहीं है। अरे यार अंकल, आप परेशान मत होइए, आराम से लेटे रहिए। मेरी बहन तो कुछ भी बोलती है। मम्मा, भूख लगी है। ले बेटा, दाल की कचौरी थी, तुम भी खा लो, अच्छी लगेगी। आप भी लीजिए। तब सब लोग दाल की कचौड़ी खाते हैं। वहीं रेशमा बोनेट की तरफ ठीक करती है और कार के नीचे जाकर इंजन चेक करती है और कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तब अर्जुन पूछने लगता है, अरे गाड़ी ठीक हो गई? आप तो कमाल की निकली। अरे आपके माथे पर काला तेल लग गया है, रुको मैं साफ कर देता हूँ। हो गया। हाँ, वो उस टाइम ठीक करते हुए हो गया होगा। शुक्रिया। अगर आपको अब जाना है तो जा सकते हैं। लेकिन हमारी ट्रेन तो निकल गई और रात भी होने को आई है। माँ पापा क्या करें? आप सब कल दिन में चले जाना। हाँ दादी, एक दिन और रुक जाओ ना, हम गाँव घूम लेंगे। अरे बेटा, ये हमारा घर नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे मेहमान जैसे तो हैं। रुक जाइए, मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, आप बैठिए। जहाँ एक तरफ सुमित्रा अपने पोते के कहने पर रुकने को साझा करती है, वहीं नीतू और मधु का मुंह बन जाता है। फिर रेशमा रात का खाना चूल्हे पर अपने हाथ से पकाकर खिलाती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और काफी संस्कारी समझदार भी हो। सच बताऊं तो सुबह से रेशमा से मेरी नजर हटी ही नहीं रही है। बहुत प्यारी बच्ची है, कितना ख्याल रख रही है हम अनजान लोगों का भी। अजी हमारे अर्जुन के लिए रेशमा कैसी रहेगी? अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अर्जुन बेटा तू बता, वैसे भी हमारे घर में एक बहू शहर की है, दूसरे गांव की सही। रेशमा बेटा तुम भी बता दो। जी वो मैं। शर्मा कर रेशमा बाहर आ जाती है। वहीं अर्जुन भी हाँ ही कर देता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारे जैसे गरीब घर की लड़की को आप अपने अमीर घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे समधन जी, हाँ भी ये सब बातें मत सोचिए। हमें वैसे भी गांव में बहुत दिन हो गए हैं। हम चाहते हैं हम अपनी बहू को यहाँ से लेकर ही जाएं। हम कम सुविधा में भी शादी करने को तैयार हैं। व्हाट? माँ जी, पापा जी अभी क्या कर रहे हैं? एक तो मेरे देवर की शादी यहाँ कर रहे हैं। मेरे कितने अरमान थे ढोल बारात लाने के, और यहाँ पर हमारे पास डिजाइनर कपड़े भी नहीं है। ऐसे धूल मिट्टी वाले गांव में शादी करेंगे? हाँ मॉम, इस टाइम शादी करना जरूरी है क्या? करीना वाला लहंगा भी नहीं है मेरे पास, और ना मेरी हाई हील्स हैं।
चुप करो तुम दोनों। वैसे भी तुम दोनों को गांव की शादी देखने का एक और बहाना मिल जाएगा। जो कपड़े हैं नए वाले उन्हीं को पहन लेना जो तुमने सगाई में नहीं पहने थे। अब थोड़ी बहुत सुविधा में गरीब झोपड़ी की रेशमा और लड़के के घर वाले फूल पत्तों से मिलकर सजाते हैं। एक दिन हल्दी पीसकर हल्दी होती है, फिर मेहंदी की रस्म अगले दिन घर के बाहरी कलश का मंडप लगाया जाता है, जहां सिंपल सोबर से लहंगे में रेशमा अर्जुन से शादी करती है और तारों की छांव में अपने घर वालों से विदा लेती है। माँ, पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, हम अपना ख्याल रखेंगे। तो बस ससुराल में सबको खुश रखना। उनके सामने हमेशा सर झुकाकर बात करना और इज्जत करना। मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। समधन जी, बेटी की शादी ऐसे ही हो गई है, इसलिए ज्यादा कुछ देने को नहीं है, लेकिन 2 बोरी दाल, गेहूं और ये बेटी के कुछ गहने हैं और रास्ते के लिए मीठे आम। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो हम ले लेते हैं। ये हम ट्रेन में बैठकर आम खाएंगे, हम ट्रेन में बैठकर आम खाएंगे। अरे बेटा, पहले टैक्सी में तो बैठ जा। तब सब लोग विदा लेते हैं। बहू गाड़ी में ससुराल वालों के साथ बैठकर रेलवे स्टेशन उतरती है, जहां ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अजमेर से आने वाली ट्रेन संख्या 200156 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। धन्यवाद। मम्मी पापा जल्दी चलो, ट्रेन आने ही वाली है। अरे वाह, ये तो रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कितनी सारी ट्रेन है। हम कौन सी गाड़ी में बैठेंगे मम्मी जी? पापा जी, पता कैसे चलेगा? और कौन सी ट्रेन के डिब्बे में बैठेंगे ये भी तो नहीं पता। तुम एक नंबर की गंवार हो क्या? तुम्हारा अमीर ससुराल वालों ने फर्स्ट क्लास एसी की ट्रेन बुक की है, वो आएगी तो वहीं बैठेंगे ना। वो जेठानी जी, मैंने आज तक कभी फर्स्ट क्लास ट्रेन की सवारी नहीं की, बस लोकल ट्रेन में कभी कभी बैठी थी। ओ माय गॉड मम्मी, इतनी गरीब बहू को लाना जरूरी था क्या? इस रेशमा भाभी को फर्स्ट क्लास ट्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी तेज रफ्तार के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। ऑटोमेटिकली ट्रेन का दरवाजा खुलता है। ये देख रेशमा, अरे मुरी दैया, ये दरवाजा तो जादू की तरह अपने आप खुल गया। ओहो, अब इनकी नौटंकी शुरू। फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में ऐसा ही होता है, अब चढ़ो भी। तब राधा पैर झाड़कर ट्रेन में चढ़ती है। ये देख नंद और जेठानी हंस जाती हैं। देखो देखो, फर्स्ट क्लास में भी गांव की आदतें नहीं गई। ट्रेन में घुसने से पहले पोछाई कर रही हैं। भाभी, कोई मंदिर नहीं है, चढ़ जाओ। और भी लोग पीछे खड़े हैं। हम तो पहली बार ऐसे डिब्बे में चढ़े हैं, सोचे कहीं गंदा न कर दे, इसलिए ऐसा किया। तभी फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी सीट तक पहुंच जाते हैं। ये देख गरीब रेशमा फिर हैरान हो जाती है। अरे मोरी मैया, अर्जुन जी, ये ट्रेनवा तो अंदर से पूरा महल जैसा है। हाँ रेशमा, ये हमारे लिए ही है, हम यहाँ सफर करेंगे। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। और यहाँ तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, कुल्लू मनाली की तरह। अर्जुन जी, लेकिन पंखा और शीशा तो बंद है, ये हवा कहाँ से आ रही है? भाभी, आप इतनी गंवार कैसे हो सकती हो? अब तो मुझे विश्वास हो गया कि आप कभी फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठी ही नहीं हो। ये देखो, एसी चल रहा है यहाँ। और बनाओ गरीब बहू को अमीर ससुराल की बहू। पता नहीं माँ जी पापा जी को इस गरीब रेशमा में क्या दिख गया था। अब फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में रास्ते पर यही गंवारपंती करती जाएगी। ये बात सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस कर मधु, बहुत देर से मैं यही सुन रहा हूँ कि तू उसे गरीब गंवार बोले जा रही है। हुआ अगर वो पहली बार फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में बैठी है। याद है जब राजू पहली बार ट्रेन में बैठा था तो बच्चे की तरह खुश। यही स्थिति अभी रेशमा की है। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना मधु बहू और नीतू, तू भी दोबारा ये सब ना सुनूं मैं। कुछ देर में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के चलते ही रेशमा अर्जुन की बाह पकड़ लेती है। हे भगवान अर्जुन जी, कहीं मैं उड़ ना जाऊं, मुझे पकड़ लीजिए। आपको पता है ना ट्रेन कितनी तेज चलती है। अरे नहीं पगली, ये ट्रेन चारों तरफ से बंद है, तुम कहीं नहीं उड़ोगी। तभी रेशमा पागलों की तरह नजर घुमाकर देखती है चारों तरफ, जहां आरामदायक सीट होती हैं, पर्दे होते हैं, एसी, टॉवल, वॉशरूम, मिरर, सब कुछ। अरे बाप रे, ये तो किसी बड़े होटल से कम ना है। ये सीट इतनी मुलायम और तकिया कंबल भी नरम है। हाँ जी, आप देख रहे हैं ना, हमारी बहू पहली बार फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठकर कितनी खुश है। बहू, अब तो ये तेरी नई दुनिया है, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी, किसी बात का बुरा मत मानना। माँ जी, मुझे दीदी और नीतू की किसी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे तो पता है कि ट्रेन मतलब
लकड़ी की बेंच और बगल वाले आदमी के पसीने की बदबू। पर यहाँ बहुत शांति है, ना कोई चाय नमकीन बेचने वाला आ रहा है जो लगातार बोलता है चाय चना ले लो चाय चना। मम्मी चाची कितने बुद्धू है, उनको फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठने का कुछ भी नहीं पता है। कितनी बार तो मैं ही ट्रेन में बैठ चुका हूँ। हाँ बेटा, पर तेरी चाची पहली बार फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठी हैं, तो तेरे जैसी समझदारी कहाँ से दिखाएंगी। तब कुछ आधे घंटे के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। फिर एक सुंदर स्टाफ ट्रॉली में गर्मा गर्म खाना लेकर उनके पास आती है। अरे वाह, ट्रेन में खाना भी अपने आप आता है। हमें स्टेशन पर रुककर नहीं लेना जाना होता है क्या माँ जी? नहीं बहू, हमारी ट्रेन की टिकट में ही खाना भी शामिल होता है, क्योंकि ये महंगी टिकट होती है ना। सच में ये तो बहुत सारा अच्छा खाना, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। देख लो भाभी, फिर कभी आपने फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में इतना अच्छा खाना कभी नहीं देखा होगा, ना खाया होगा, इसलिए अपनी खुशी जी लो। नीतू, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। देखो रेशमा, अब तुम अमीर घर की बहू बन गई हो और नसीब में तुम्हारा फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठकर ससुराल जा रही हो। थोड़ा हमारे स्टैंडर्ड की हो जाओ और थोड़ा स्टाइल लाओ। मधु बहू, तू फिर बोली। बहू के पास टाइम हो ना हो, लेकिन संस्कार बहुत है, ये तो तू जानती है ना। बहू, इस लाल जोड़े में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, ये साड़ी पहनकर आ जाओ। अर्जुन, बहू को वॉशरूम ले जाओ। जी माँ। फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन का लग्जरी वॉशरूम इस्तेमाल कर बाहर आ जाती है। फिर सब लोग खाने के बाद आम खाते हैं। अरे वाह, समधी जी ने हमें आम देकर ट्रेन के अंदर का माया बढ़ा दिया। पापा जी, हमने ससुराल कितनी देर में पहुंचेंगे? बस 2 घंटे बाद बहू। रेशमा फर्स्ट क्लास ट्रेन में गाना बजाकर नाचते हुए आती है। कुछ ही देर में वो सब लोग अपने शहर पहुंच जाते हैं, जहां बहू अपने बड़े से अमीर ससुराल को देखती है। सास उसका प्यार से गृह प्रवेश करती है। बहू, उतरते ही ऊपर क्या देख रही है? माँ जी घूर घूर कर अपने अमीर ससुराल को देख रही है। कितना बड़ा झूमर, लाइट या आर्किटेक्चर उसने कभी देखा थोड़ी होगा। उमर शरीफ रेशमा भाभी को हमारी मॉड्यूलर किचन में काम करना भी नहीं आएगा, जबकि सब कुछ इजी है। जेठानी जी, नीतू, मैं गांव की गरीब लड़की हूँ जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और पहली बार फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठकर आई हूँ, लेकिन धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके में जल्दी ही ढल जाऊंगी। ये की ना मेरी बहू ने पते की बात। समझ गए ना तुम दोनों? सब लोग सफर से थक गए होगे, अब आराम करो। सब लोग आराम करते हैं। रामू काका सबको खाना बनाकर देता है। अगले दिन सुमित्रा रेशमा को पहली रसोई के लिए रसोई में ले जाती है, जहां एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक चीज रखी थी। तब सास माइक्रोवेव में उसे खाना बनाना सिखाती है। उसकी आवाज बजते ही रेशमा डरकर पीछे हो जाती है। अरे माँ जी वो मशीन वाला डब्बा बोल रहा है। बच्चे जैसे मासूमियत है तुम में। अरे माइक्रोवेव का जब टाइमर पूरा हो जाता है तो आवाज करता है। अच्छा ऐसा क्या? ऐसे ही हम रसोई के सारे बटन दबा दबा कर सारा खाना बनाना सीख जाएंगे? बिल्कुल बहू, ये देखो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैस चलती है। ये गैस पे बटन दबाते ही आग निकलती है। हम तो माचिस लेके ढूंढते थे लकड़ी। कॉफी लेने आई थी और इस जाहिल रेशमा भाभी को देखो, ट्रेन से लेकर गैस तक सब कुछ चमत्कार लग रहा है। ये गांव के लोग सच में गंवार होते हैं। तब नीतू चली जाती है। बहू अपने पहले रसोई का खाना खिलाकर सबको खुश कर देती है। दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे सुमित्रा उसे ससुराल की थोड़ी बहुत चीज सिखा देती है। एक दिन नंद भाभी, नीतू मैं उस गंवार से परेशान हो गई हूँ। क्यों ना उसकी ये गंवार हरकतें घर वालों को एक बार फिर से दिखा देते हैं, फर्स्ट क्लास ट्रेन के बहाने से। गुड आइडिया भाभी, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। अपने पापा और भाई से बाहर घूमने की बात करती है। तब ट्रेन की टिकट बुक करके अर्जुन, देखो गोवा, तमिलनाडु, मुंबई की फर्स्ट क्लास एसी टिकट तो हमें नहीं मिली, तो मैंने उदयपुर की बुक करी है। 2 दिन में हम घूमने जा रहे हैं, इसको जो तैयारी करनी है कर लो। अरे वाह, तो दोबारा से फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठूंगी और बहुत मजे करूंगी, अपने परिवार के साथ घूमूंगी। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा, पियो पियो, खवा खवा। हे भगवान, माँ जी देख रही हो ना, इतनी बड़ी होकर मेरे बेटे राजू की तरह कर रही है और आपने इस बेवकूफ को इस घर की बहू बना दिया। बहू अपनी हरकत भूल गई क्या? जब शादी के पहले पहली बार बिजनेस क्लास एरोप्लेन में बैठी थी, तब तू भी राजू की तरह कर रही थी। दूसरों की खुशी में खुश होना सीख। ऐसे जलती भुनती रहेगी तो हो गया। जिसको शॉपिंग करनी है वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ आकर।
तब मधु का मुंह बंद हो जाता है और घर की सारी लेडीज गाड़ी में बैठकर मॉल पहुंच जाती हैं, जहां सब अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। देख बहू, मैंने अपने लिए लॉन्ग शर्ट और टॉप लिया है, तुझे भी कुछ पहनना है तो खरीद ले, हमारे घर में किसी चीज की मनाही नहीं है। माँ जी ये सब कपड़े नहीं, मुझे जेठानी जी की तरह साड़ी ब्लाउज पहननी है, अच्छी डिजाइन वाले। ठीक है। सब लोग अपने लिए शॉपिंग कर लेते हैं। 2 दिन बाद सब लोग फिर फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठते हैं और रेशमा की खुशी 7वें आसमान पर होती है। अर्जुन जी, इतना सुकून तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। न भीड़, न धक्का मुक्की, खिड़की से बाहर का नजारा बहुत अच्छा है। भाभी देख रही हो ना इस गंवार को, जी चाहता है किसी फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन से धक्का देकर सारी हवा खिला दूं। हाँ नीतू बहू, ये तेरे ससुराल वालों के साथ पहली बार की ट्रिप है, कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा पापा जी, मैं बता नहीं सकती, ट्रेन में बैठने के लिए मन बहुत करता था। पता है एक बार मेरी सहेलियां ट्रेन से उदयपुर ही घूमने जा रही थी। ओए मीना, मोहिनी और मैं उदयपुर घूमने जा रहे हैं, तू भी चल रही है? तो चल फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठेंगे, बहुत मजा आएगा। और हाँ, जल्दी पैसे दे, बुक कर दूं। यार अगर टिकट के इतने पैसे हैं तो घूमने के और भी लगेंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम तो जानते हो। तुम मुझे अपने पैसों से घुमा दो, बाद में ले लेना। अबे रहने दे, हम भूल ही गए थे, एकदम फटीचर, एक नंबर की कंजूस गरीब सहेली है तू, तो डिजर्व भी नहीं करती फर्स्ट क्लास एसी में बैठना। रेशमा के दोस्त उसे सुनाकर चले जाते हैं। मेरे दोस्त होकर तुमने मुझे नहीं समझा, लेकिन देखना एक दिन मैं जरूर फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठूंगी। बस पता नहीं था ससुराल वाले ही मुझे फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में ही बिठाएंगे, वो भी 2-2 बार। बहू, तेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुझे अपने जो अरमान पूरे करने हैं वो कर। शुक्रिया माँ जी। माँ जी आपने ऐसा तो मुझसे और नीतू से भी नहीं कहा कभी, क्योंकि तुम दोनों ने पैसे उड़ाकर अपने सारे अरमान पूरे कर लेती हो। तब अर्जुन, रेशमा और बाकी सब 3 अलग प्राइवेट कोच में रहते हैं। कुछ देर बाद वो उदयपुर आ जाते हैं, जहां बहू मॉडर्न साड़ी पहनती है और बाकी लोग जीन्स टॉप और फैंसी ड्रेस में चश्मा लगाकर तैयार हो जाते हैं। और अर्जुन सबको उदयपुर की सिटी घुमाता है, बोटिंग कराता है, अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। तब इसी मस्ती के साथ बहू फिर से फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बैठकर ससुराल आती है। घर आकर जेठानी और नीतू बदतमीजी से पेश आते हैं, सुनाते हैं, उससे घर का सारा काम करवाते हैं। एक दिन घर में कोई नहीं था, रेशमा घर की सफाई कर रही थी। तभी 12 बजे राजू के स्कूल से उसे प्रिंसिपल का फोन आता है। रेशमा खबर सुनकर भागकर स्कूल से राजू को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके पैरों में पट्टी बांधता है। तभी रेशमा मौके पर सबको हॉस्पिटल बुला लेती है। शुक्र है आप टाइम पर आ गए, बच्चे की मदर का कॉल नहीं लग रहा था, वो इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। वो तो अच्छा हुआ आप आ गई, बच्चे का खून रुक गया, स्टिचेस लगी हैं। मम्मा आप लेट क्यों आए हो? पता है स्कूल में फुटबॉल खेलकर मैं चोट लग गई, तब चाची मुझे भागकर अस्पताल लाई है गोद में लेकर। क्या सच में? रेशमा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर मेरे बेटे को हॉस्पिटल नहीं लाती तो कितना खून बह जाता। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो, मैं शुरू से तुम्हें बहुत ताने देती आ रही थी। मुझे भी माफ कर दीजिए रेशमा भाभी, बड़ी भाभी की बात सुनकर मैं भी आपको वैसा ही जज करने लगी। अरे अपनों से भी कोई माफी मांगता है क्या? भूल जाइए, तुम सच में बेस्ट हो। ये मैं तुम्हारे और देवर जी के लिए फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन हनीमून के लिए बुक कर रही हूँ, प्लीज मना मत करना। ठीक है दीदी। बहू पहली बार फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठी थी और अब हमारे दिल की फर्स्ट क्लास बहू बन गई है। ये सुनकर सबके साथ डॉक्टर भी हंसने लगता है और कुछ ही दिनों में संस्कारी लाडली बहू अपने पति के साथ मुंबई की फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठकर हनीमून के लिए जाती है और नई नई चीजें सीखती है।